हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 14 जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन राइट्स, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जेंडर के बारे में देखा, जेंडर इक्वलिटी होती क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि कैसे जो है सोसाइटी ने बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वर्क, ड्रेसअप सब अलग करके रखा। थर्ड जेंडर के बारे में भी हमने जाना। फिर हमने देखा कि जो वुमेन्स है उनको वर्क में भी कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। हमने रामवती की कहानी जानी हमने। फिर उसके बाद जो है हमने सावित्री बाई फुले उनके बारे में और ज्योतिबा फुले उनके बारे में जाना कि जैसे कैसे उन्होंने जो है वुमेन्स के लिए स्पेशल स्कूल्स खोले जो स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। और उसके बाद जो है हमने वुमेन्स का स्ट्रगल पॉलिटिकल राइट्स के लिए उसके बारे में देखा। अब आगे जो देखना है हमको ये देखना है कि वुमेन्स का क्या रोल है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, वुमेन्स का क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। द 73rd and 74th amendment of the constitution gave women in India 33% reservation in local bodies like village and district panchayat and municipalities. In several states this reservation is presently 50%. तो वुमेन्स का क्या रोल है जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, की सारी चीजें। तो अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। तो 73 और 74th जो अमेंडमेंट है उसने जो वुमेन्स है उसको कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन दिया गया है। तो कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 33% रिजर्वेशन है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज क्या है? जैसे कि विलेज पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, म्यूनिसिपालिटीज है वहाँ पे। और कुछ स्टेट्स में जो है ये रिजर्वेशन 50% तक जाता है। वुमेन पंचायत सरपंच फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? जो पंचायत होती हैं, ठीक है, जो गांव में पंचायत होता है, नगर पंचायत होता है, ये सारी चीज़ें को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, जिसको हम पहले के जो सिविक्स के चैप्टर्स है उसमें पढ़ चुके हैं। तो जो वुमेन पंच बनती थी, सरपंच बनती थी, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी पहले। अब but major problem was that men were not mentally prepared to accept the decision they took। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या था कि मेंस जो है, ठीक है, जो मैन है वो बिल्कुल मतलब रेडी नहीं रहते थे कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करे कि भाई वुमेन, हम किसी वुमेन का डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम किसी वुमेन के अंदर काम कर रहे हैं। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डिड नॉट हैव रिक्वायर्ड अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी, नॉट डिड दे हैव कैपेसिटी टू इनिशिएट सोशल मेजर चेंजेस। दिस इज वाई वुमेन डिमांडेड 33% इन द स्टेट असेंबलीज एंड सेंट्रल पार्लियामेंट। तो ये जो विचारधारा है इसको गवर्नमेंट जो है वो भी नहीं चेंज कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी का प्रभाव है जो सोसाइटी में है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी हमेशा से यही मानती आई है कि मेंस ज़्यादा सुपीरियर है वुमेन के। तो यहाँ पे ये बात जो मेंस है वो पचा नहीं पा रहे थे कि वो किसी वुमेन के अंदर काम करे या वुमेन की बात सुने। इसलिए जो है वुमेन्स ने 33% रिजर्वेशन मांगा स्टेट असेंबली और सेंट्रल Parliament में। A bill was introduced in the States Assembly and Parliament under 81th Amendment of the Constitution proposing 33% of reservation, but till today this bill has yet to be passed by the Parliament। इसलिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में 81th अमेंडमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 81 अमेंडमेंट में। और इसमें क्या प्रपोज किया गया? 33% रिजर्वेशन प्रपोज किया गया वुमेन्स के लिए। लेकिन आज तक ये बिल जो है पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। तो ऑल द पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट 33 रिजर्वेशन इन प्रिंसिपल, बट फॉर वेरियस रीजन दे हैव नॉट बीन एबल टू बिल्ड अ कॉन्सेंसस ऑफ डिटेल्स ऑफ द बिल। अब हर पॉलिटिकल पार्टी में 33% रिजर्वेशन है, लेकिन कुछ रीजंस के कारण वो ये जो वुमेन्स का जो डिटेल्स वाला जो बिल है उसको पास नहीं करा पा रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, तो लोकसभा में क्या पार्टिसिपेशन है? तो लोकसभा में 1952 का हम बात करें तो 489 सीट्स थी जिसमें वुमेन मेंबर्स थे वो उनका कोई ब्यौरा नहीं है। 1957 की बात करें तो 22 मेंबर्स थे और 494 टोटल सीट्स थी, तो 4.4%। तो ऐसे ही ये जो परसेंट है वो फ्लक्चुएट होते आ रहा है। और आज की डेट में अगर हम देखें 2014 का जो डेटा है, लास्ट 2014 का डेटा है, इसमें 11%। ओके, अब नेक्स्ट हमको सेक्स रेशियो देखना है। सेक्स रेशियो मतलब कितने मेंस हैं और उसके हिसाब कितने वुमेन्स हैं। तो पर 1000 मेन में कितनी वुमेन्स हैं। तो केरला एक ऐसा
स्टेट है जहाँ पे वुमेन्स की संख्या ज़्यादा है, तो 1084 वहाँ पे वुमेन्स है। वैसे ही पुडुचेरी में भी ज़्यादा है, और फिर अगर हम देखते जाए तो कुछ शहरों में ज़्यादा है, कम है, तो इस तरीके का यहाँ पे डेटा हमको दिया गया हुआ है। तो अब अगर हम देखेंगे तो पंजाब, सिक्किम, यहाँ पे जो वुमेन्स की जनसंख्या है वो क्या है, थोड़ी कम है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया सेक्स रेशियो क्या है। उसके बाद if there is no discrimination in society, the sex ratio is almost equal. We can see the table that the sex ratio in many states are quite unequal. This shows that even today most people in our society prefer boys to girls as children. तो यहाँ पे बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं, और कि गर्ल चाइल्ड जो है उसको छोटा बच्चा जो गर्ल चाइल्ड है उसको पैदा होते हुए फेंक दिया, ये कर दिया। तो ये सेक्स रेशियो इसलिए इक्वल नहीं हो पाता क्योंकि कुछ लोग आज भी है बॉयज़ को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। उसके बाद एफर्ट्स टू मेक वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट। So along with seeking political rights, women also try to become economically self-reliant because they cannot take independent decision without being economically empowered. तो political rights के साथ साथ वुमेन्स को ये भी है कि वो इकोनॉमिकली क्या है, वो सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट मतलब अपना खुद कमाए खुद खाए, क्योंकि अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने हैं अगर उसको, तो उनको फाइनेंशियली भी इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी स्टेबल होना पड़ेगा, मतलब अपना कुछ कमाना पड़ेगा। ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स वुमेन हैव बेनिफिटेड फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड आल्सो मेड एफर्ट्स देमसेल्फ टू बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट। तो कुछ 5 डेकेड्स में, मतलब कुछ दशकों में वुमेन्स जो है उनको बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और उन्होंने भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं ताकि वो इकोनॉमिकली क्या हो सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो, खुद ही कमा सके। तो वैसे ही हमें माता राजमोहिनी देवी, इनके बारे में देखना है। तो ये है माता राजमोहिनी देवी। तो ये कौन है? माता राजमोहिनी देवी वॉज बॉर्न इन अ पुअर पीसेंट फैमिली इन सरसेदा सरदापुर विलेज ऑफ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, नाउ इन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, ऑन जुलाई 7, 1914। ठीक है। तो माता राजमोहिनी देवी का जन्म कहाँ हुआ था? शारदापुर विलेज है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो बलरामपुर में। और कब हुआ था? 7 जुलाई 1914। तो इनके पापा का नाम क्या था? इनके फादर का नाम क्या था? वीरदास, और मदर का नाम था शीतला देवी। उसके बाद शी रिसीव्ड नो एजुकेशन ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। शी वॉज मैरिड टू रंजीत गौड़ ऑफ गोविंदपुर विलेज एंड स्पेंड नेक्स्ट 20 ईयर्स एज अ हाउस वाइफ। तो उसकी शादी किससे हुई थी? रंजीत गौड़ से, ठीक है, गोविंदपुर विलेज में, और 20 साल तक वो हाउस वाइफ थी। लेकिन बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड इलिटरेसी इन दोज डेज, प्रॉब्लम्स लाइक सुपरस्टिशन, कंजर्वेटिज्म, अल्कोहलिज्म हैज राइजन टू अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन विलेजेस ऑफ छत्तीसगढ़। लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी। इलिटरेसी मतलब वहाँ पे पढ़ाई जो है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, वुमेन्स के पास जो है वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी उस समय में। तो इसीलिए क्या होता था? सुपरस्टिशन मतलब छुआछूत, इस तरीके की भावना जो है जो प्रचलित चली आ रही है वो बहुत ज़्यादा थी। कंजर्वेटिज्म मतलब वुमेन्स को ये कहा जाता था कि तुमको घर में ही रहने की ज़रूरत है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अल्कोहलिज्म का मतलब है कि लोग जो है, जो मेंस है, वो शराब पी के आते थे और घर में हंगामा करते थे। ये बहुत ज़्यादा था विलेजेस में, छत्तीसगढ़ के विलेजेस में। तो राजमोहिनी देवी वॉज मूव्ड बाय द ऑपरेशन दैट वुमेन फेस्ड इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अब राजमोहिनी देवी जो है उनको लगा कि भाई वुमेन्स जो है उनको बहुत ज़्यादा अत्याचार, ऑपरेशन मतलब एक शोषण, अत्याचार बहुत ज़्यादा सहना पड़ रहा है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मर्दों की चलती हैं। सो इट इंस्पायर्ड her to take up the task of teaching the villagers how to lead a happy life. Alcoholism had not only improvised the villagers but also led their moral degradation. अब यहाँ पे देखो, उन्होंने देखा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बारे में, तो इससे उनको इंस्पिरेशन मिली कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो विलेजर्स हैं, ठीक है, गांव की जो महिलाएं हैं, उनको उन्होंने सिखाना चालू किया कि कैसे उनको एक अच्छा जीवन जीना है। तो अल्कोहलिज्म मतलब शराब पीने की जो लत है, उससे क्या हो गया था, गरीबी फैली हुई थी विलेजर्स के बीच में। इम्प्रोवाइज्ड मतलब गरीब हो जाना, धीरे धीरे पैसों की तंगी होना। इससे
जो है मोरल डिग्रेडेशन भी होता था। भाई आदमी के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो उसका मोरल भी तो डिग्रेड होगा। सो he gave a ban alcohol call urging women to join her and show their strength. Thousands of women came forward to join her movement. तो इसलिए उन्होंने एक मोर्चा निकाला जिसमें अल्कोहल को बैन करने के लिए कहा। उसने वुमेन्स को बोला कि मेरे साथ ज्वाइन करो ताकि हम स्ट्रेंथ दिखा सके, और इससे क्या हो गया, हजारों की संख्या में वुमेन सामने आई, उन्होंने ये मूवमेंट को ज्वाइन किया। और 8 मार्च 1953 में सी लॉन्च्ड अ सत्याग्रह टू डिमोलिश ऑल द डिस्टिलरीज इन द रीजन। अब उन्होंने 28 मार्च 1953 में एक सत्याग्रह लॉन्च किया, और इसमें क्या बोला कि जितनी भी डिस्टिलरीज है, डिस्टिलरीज मतलब जहाँ पे अल्कोहल बनाने का काम हो रहा है, उसको हटाया जाए, उसको डिमोलिश किया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो 50,000 पीपल जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस सत्याग्रह में। और क्या मैसेज दे रहे थे, अल्कोहल डिस्ट्रॉयज माइंड बॉडी वेल्थ। तो अल्कोहल जो है, शराब पीने की लत जो है, वो दिमाग को भी खराब कर देती है, शरीर को भी खराब कर देती है, और पैसे की कमी भी ले आती है। दिस अफेक्टेड द डिस्टिलरीज इन दुधी, सिंगरौली, अंगोरी, विजयगढ़ इन उत्तर प्रदेश, रांची नौ इन झारखंड, पटना इन बिहार, एज वेल एज केरला इन मध्य प्रदेश। तो इनका जो अल्कोहल वाला सत्याग्रह था, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, दूसरे राज्यों में भी था। तो राजमोहिनी देवी एड्रेस्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया प्रोहिबिशन काउंसिल इन 1963-1964. She was congratulated by Lal Bahadur Shastri and Morarji Desai, who were impressed by her speech on prohibition. तो राजमोहिनी देवी ने एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया मतलब वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया गया। और ये कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज किया था, ऑल इंडिया प्रोहिबिशन काउंसिल ने 1963-1964 में। और उन्होंने उनको इसके लिए जो है लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि वो उसके जो स्पीच है, भाषण है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। शी एस्टैब्लिश सेवा मंडल्स टू सर्व विलेजर्स। शी ऑल्सो लॉर्डेड बाय देन चीफ मिनिस्टर रविशंकर शुक्ल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन अंबिकापुर फॉर हर सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव इन द विलेज। तो बहुत सारी सराहना भी मिली इनको। लॉर्डन मतलब बहुत सराहना मिली, किससे मिली, चीफ मिनिस्टर जो थे हमारे उस समय अनडिवाइडेड था छत्तीसगढ़ और एमपी, तो चीफ मिनिस्टर रविशंकर शुक्ला से उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भी उनकी बहुत सराहना की। अंबिकापुर में जब ये उन्होंने देखा कि बहुत सारे सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव मतलब बहुत सारी स्कीम्स वो लेके आ रही थी तब। तो राजमोहिनी देवी रिसीव्ड द इंदिरा गांधी अवार्ड ऑन November 1986 and was awarded Padma Shri by President of India on 25 March 1989 for her outstanding efforts to uplift the weaker section of the society. तो इन सब अच्छे कामों के लिए इनको इंदिरा गांधी अवार्ड मिला। कब मिला, 19 नवंबर 1986 में। पद्मश्री मिला 25 मार्च 1989। तो पद्मश्री जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। और इनको ये क्यों मिला, ताकि क्योंकि वो जो वीकर सेक्शन थे सोसाइटी के, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा इतना काम करने के बाद भाई कुछ बीमारी भी हो जाती है, तो बीमारी हो गई। और इससे जो है जो वुमेन एक्टिविस्ट थी छत्तीसगढ़ की, उन्होंने लास्ट ब्रेथ लिया जनवरी 6, 1994 में। इनकी जो सोशल रिफॉर्म्स के जो एफर्ट है वो उनको नकारा नहीं जा सकता। तो एफर्ट्स टू एम्पावर वुमेन इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, तो इसके बारे में हमको देखना है। तो वुमेन्स ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं यहाँ पे जो वेट कर रही हैं पैसेंजर्स के लिए। तो एज इन द अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री एल्सवेयर इन द स्टेट, वुमेन इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट्स आर आल्सो मेकिंग एफर्ट्स टू एम्पावर देमसेल्फ। तो जैसे कि पूरी कंट्री में ये सब चल रहा है, वैसे ही वुमेन्स जो है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने भी हाथ उठाया, उन्होंने भी बोला कि हमको भी सेल्फ डिपेंडेंट होना है। और इस एफर्ट में उन्होंने क्या किया है देखते हैं हम आगे। तो अपने आप को एम्पावर करने के लिए उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। तो अराउंड 12,000 वुमेन्स जो है उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया अंडर द गाइडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट वुमेन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके गाइडेंस में। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो हेल्प करती थी वुमेन को फाइंड जॉब्स फाइंड करने के लिए, जैसे कि ऑटो, जीप, ट्रैक्टर हार्वेस्टर और वैन ड्राइवर्स, जो काम पहले महिलाएं नहीं करती थी। तो वुमेन्स को ऑल्सो एंगेज था कि सैनिटरी नैपकिन्स बनाने में, कंपोस्ट पाउडर बनाने में, जो एगशेल्स होते हैं ना, अंडे के छिलके होते हैं उससे, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वुमेन्स कर सकती है अपने ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के। तो मोटिवेटेड बाय दिस एफर्ट्स, वुमेन जो है रूरल और अर्बन एरियाज में ये एंगेज होते गए इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में।
तो अब नेक्स्ट हमको देखना है हाउ टू स्टॉप सेक्सुअल हरासमेंट एंड ईव टीजिंग। तो क्या होता है सेक्सुअल हरासमेंट और ईव टीजिंग? सेक्सुअल हरासमेंट मतलब अगर आपको कोई गलत तरीके से छूता है, और ईव टीजिंग का मतलब होता है कहीं गलत तरीके से आपको छेड़छाड़, आपके साथ छेड़छाड़ हो रही। तो न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं जो है ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसके बारे में बताती हैं, और ईव टीजिंग है उसके बारे में बताती हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे प्रीपर्पेट्रेटर्स, मतलब जो ये काम करने वाले जो है, ये गंदा हरकत करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले, सेक्सुअल हरासमेंट करने वाले होते हैं, कौन होते हैं? मेंस और बॉयज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही फैमिली के, या तो वो कोई दूर के रिश्तेदार होंगे या कोई फैमिली मेंबर्स होते हैं जो अपने ही घर के बच्चों को नहीं छोड़ते, और कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीट स्ट्रेंजर्स भी होते हैं। तो सेक्सुअल हरासमेंट और ईव टीजिंग जो है वो एक बहुत ही घिनौना क्राइम है। तो इसमें जो जिन्होंने, अगर कोई आपको गंदी हरकतें कर रहा है, आपके साथ कोई गंदे गंदे इशारे कर रहा है, आपको गंदी कोई पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, आपको कहीं गंदी तरीके से टच कर रहे हैं, आपको कुछ बोला जा रहा है, तो ये सारे जो है वो लॉ, पनिशेबल बाय लॉ होते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स जो है अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनको चुप नहीं रहना है, उनको ये जो क्रिमिनल एक्ट्स है इसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करना है। तो हम किससे बात कर सकते हैं? हम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से बात कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके अपने टीचर से बात कर सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसको आप अपना मानते हैं। और अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो अगर आप 18 ईयर से नीचे हैं तो आप 1098 पे कॉल कर सकते हैं, और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट पुलिस के पास भी जा सकते हैं। तो चिल्ड्रन जो, अब हर फैमिली के जो चिल्ड्रन हैं स्कूल्स में, इनको बताया जाता है हमेशा, जैसे मेरे बेटे के स्कूल में बताया जाता है कि गुड और बैड चीज़ें क्या होती है, बैड टच क्या होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है, मोलेस्टेशन जो है वो गर्ल्स के साथ ही नहीं, बॉयज़ के साथ भी होता है, छोटे बच्चों के साथ भी होता है। तो हमको अपनी सोसाइटी में अपने बॉयज़ और गर्ल्स को ये सब चीज़ों के बारे में अलर्ट करके रखना है ताकि उनके साथ कोई गलत काम ना हो। तो एक कमेटी होती है, कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जिसे कैश कहा जाता है। तो ये जो कैश है इसको विशाखा कमेटी भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया है, एक विशाखा केस हुआ था, उसके अधीन में जो है ये इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हर वर्क प्लेस में होना चाहिए, ऐसा उनका ऑर्डर है। तो कोई भी ऑफिस है, इंस्टीट्यूशन है, जहाँ स्कूल है, कॉलेज है, गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे ये कमेटी सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोई भी 4-5 मेंबर्स जो है, सीनियर जो वुमेन मेंबर्स हैं, वो इनकी इस कमेटी की मेंबर्स बन सकती है, सीनियर मेंबर बन सकती है। और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर वुमेन्स के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो इस कमेटी के पास आकर अपनी दरखास्त रख सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो लगा। और मेरे चैनल की वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।